हेलो एंड वेलकम बैक टू द गूगल केमिस्ट्री। मैं आनंद सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि बच्चों हम सब लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 की फिजिक्स में पढ़ रहे थे लाइट, और ये हमारा लेक्चर नंबर हमारा 8। बच्चों अब हम अपना नया टॉपिक लेते हैं स्फेरिकल लेंस। देखिए आप सभी लोग कहेंगे सर रे डायग्राम दिख रहा है, पीछे इमेज फॉर्मेशन दिख रही है, सर आपने लेंस के बारे में भी बताया नहीं कुछ। बच्चों हम जो भी ये लेक्चर पढ़ रहे हैं ये सारे लेक्चर हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव हैं। मैं आप सभी का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता बिल्कुल कि मैं आपको बताऊं कि लेंस क्या होता है, क्या काम करता है। सभी को पता है लेंस क्या होता है, आप चश्मा लगाते हैं, बहुत जगह लेंसेज का यूज होता है, ठीक है। तो उन लेंसेज को कैसे उनका रे डायग्राम, कैसे उनके इमेज फॉर्मेशन होता है, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका, और ये चीज़ हमें आनी चाहिए। तो हम इसीलिए डायरेक्ट एग्जाम पर्सपेक्टिव की वजह से यहाँ पर सीधे सीधे अपनी इमेज फॉर्मेशन पे आ चुके हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स लेंस। देखिए जिन लोगों को ये टफ लगता है, जिन बच्चों को कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस का इमेज फॉर्मेशन या ये सब टफ लगता है, मैं आपको बताऊं, जैसा आपका कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन था बिल्कुल जस्ट उसी का सेम टू सेम कॉन्वेक्स में आपका लेंस में इमेज फॉर्मेशन होता है। बस फर्क इतना होता है कि जो मिरर होते हैं, मिरर क्या करते हैं, उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, लेकिन ये जो आपके लेंसेस होते हैं इसे क्या करते हैं, रिफ्रैक्ट करते हैं। अभी हमने इससे पहले लेक्चर में आपको रिफ्रैक्शन समझाया कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। क्या होता था रिफ्रैक्शन? बेंडिंग ऑफ लाइट। कब? जब लाइट किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती थी। बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये सब हो क्या रहा है। देखिए जब आपकी लाइट रे, ये कौन सी रे होती है पहले बताओ बच्चों, ये आपकी कौन सी रे होती है? ये आपकी रे होती है इंसिडेंट रे। होती है कि नहीं होती? देखिए ये आपका रेयर मीडियम है कि नहीं है? कौन सा मीडियम बताओ? ये आपका रेयर मीडियम है। और ये जो आपका लेंस लगा है ये कौन सा मीडियम होता है? लेंस आपका होता है डेंसर मीडियम में। होता है कि नहीं भाई? लेंस आप लेंगे, ग्लास लेंगे तो ग्लास डेंस होगा एयर से, ठीक है। तो रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में आपकी रे जाएगी तो क्या करेगी? हमेशा वो बेंड होगी। तो हम लोग चश्मा लगाते हैं ना, तो चश्मे से क्या होता है, चश्मे से जब हम उसको देखते हैं तो उसका फोकस जो हमारी आंखें नहीं सही से कर पाती हैं, तो उस फोकस को अच्छा करने के लिए, इमेज की सही से रेटिना पे बनने के लिए हम चश्मों का यूज करते हैं। तो अब हम बात करेंगे कॉन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन की। तो ध्यान से देखिएगा, वन बाय वन हम हर एक केस को स्टडी करेंगे और क्या करेंगे, इससे फॉर्म होने वाली इमेज का पोस्टमार्टम, मतलब कौन सी इमेज कैसी बन रही है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपना स्टार्ट करते हैं हम कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट, देखिए इस वाले केस में सब बताओ बच्चों ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे बताओ बच्चों? इन्फिनिटी पे। अगर आपको पैरेलल रेज आती दिखे कहीं पे भी तो उसका मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है? इन्फिनिटी पे है। तो अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे होता है तो आप लोगों ने लेंस में भी पढ़ा और मिरर में भी पढ़ा चुका हूं मैं कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज कहाँ बनती है? हमेशा इमेज उसकी बनती है फोकस पे, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख भी रहे होंगे कि आपके ऑब्जेक्ट से जो इंसिडेंट रे आ रही है डेंसर मीडियम, मतलब कहाँ? ये आपके लेंस से होकर कहाँ बाहर निकल रही। मतलब सपोज अगर आपकी आंख होती तो लेंस से निकलने के बाद आपकी जो रेज है कहाँ कन्वर्ज हो रही है? फोकस पे हो रही है। तो पहली बात, अच्छा देखो फोकस पे होने के बाद ये आपकी जो इमेज बन रही है क्या छोटी बनने की नहीं बन रही है? हाँ सर बिल्कुल छोटी बन रही है। तो ये आपकी इमेज कैसी बन रही है? छोटी बन रही है। तो मतलब कैसी इमेज होगी? डिमिनिश्ड इमेज है। कैसी है? डिमिनिश्ड है। कैसी है बच्चों? डिमिनिश्ड है। अच्छा जो ये इमेज बनेगी ये इरेक्ट बनेगी या इन्वर्टेड बनेगी? बच्चों हमेशा जो फोकस पे ये इमेज बन रही है फ्रॉम द इन्फिनिटी, तो ये कैसी इमेज बनेगी आपकी? इमेज सर बनेगी कैसी बनेगी? इरेक्ट बनेगी। कैसी इमेज बनेगी? इरेक्ट बनेगी, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, ये पहला केस हमने कब क्या स्टडी किया, अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है? एट द फोकस, सॉरी ऑब्जेक्ट कहाँ? एट द इन्फिनिटी है, तो इमेज कहाँ बनी हमारी? एट द फोकस बनी। अब कुछ बच्चों को हो सकता है ये डाउट हो रहा हो, सर ये F1, 2F1, F2, 2F2 क्या है? तो बच्चों F1 क्या है? किसी भी मिरर में हम लोगों ने F और F2 क्या था? मिरर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? फोकस होता है। ऐसे ही लेंस का, अगर हम लेंस में देखें तो इस लेंस का भी तो फोकस होगा। तो देखो जो भी ये लेंस बनाए जाते हैं तो आप देख रहे हो एक इधर से एक इधर से, तो ये दो लेंस मान लेते हैं, दो लेंस को आपस में जब मिला दिया जाता है, दो लेंसों को जब आपस में ऐसा करके मिला देते हैं तो एक आपका ये लेंस बना, ठीक है। तो इस वाले लेंस के लिए फोकस क्या है? F1 है। 2F1 क्या होता है मिरर के केस में? यही आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। सबको पता होगा कि अगर हम बात करें F इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? F इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? जो आपकी रेडियस का 2 लिखते हैं कि नहीं लिखते? तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2 से डिवाइड करें हम तो हमारा क्या आ जाता है? हमारा फोकस आ जाता है, ठीक है ना। आपको क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड केस की। सेकंड केस में आते हैं। सेकंड केस में अगर हम देखें
अब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ दिख रहा है, बिहाइंड द 2f1, मतलब बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हमारा ऑब्जेक्ट बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अगर आप ध्यान देंगे तो कॉनकेव मिरर में हम जब बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखते थे तब भी आपकी जो इमेज बनती थी स्मॉल बनती थी कि नहीं बनती थी। अब हम सेम केस यहाँ पे देखेंगे, अब हम पढ़ेंगे, हम स्टडी करेंगे कि इसकी इमेज जो फॉर्म हो रही है वो कैसी हो रही है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट बिहाइंड द 2f1 है तो हमारी इमेज कैसी बन रही है, पहले आप देता हूँ, इमेज आपकी f2 और 2f2 के बीच में बन रही है, मतलब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन रही है। तो और इमेज कैसी बन रही है, छोटी बनने की नहीं बननी। तो सबसे पहले बात है आपकी इमेज कैसी है, डिमिनिश्ड है। डिमिनिश्ड का मतलब जब भी आपकी इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी बनती है तो उसे हम क्या लिखते हैं, डिमिनिश्ड लिखते हैं या स्मॉल इन साइज लिखते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या लिखेंगे इसके बारे में, अच्छा आपका ऑब्जेक्ट हेड किधर था, ऊपर की तरफ था, और इसका हेड किधर है, नीचे की तरफ है कि नहीं है। तो आपकी ये इसकी इमेज कैसी बनी, ये इमेज आपकी बनी इनवर्टेड। कैसी बनी बच्चों, आपकी इमेज बनी इनवर्टेड, बनी कि नहीं बनी। अच्छा ये रियल इमेज होगी कि वर्चुअल इमेज होगी, कैसी इमेज होगी बताओ, ये आपकी कैसी इमेज होगी, ये आपकी रियल इमेज होगी। तो 3 पॉइंट्स हमारे इस इमेज के बारे में मिल गए। कैसी इमेज है, ये रियल इमेज है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं। पहले हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ था, इन्फिनिटी पे था। पहले हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ था, इन्फिनिटी पे था। अब हमारा दूसरे केस में ऑब्जेक्ट कहाँ आया, बिहाइंड द 2f1 आया। अब थर्ड केस में ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर या 2f1। 2f1 का मतलब समझ में आ गया, जो ये फोकस होता है इससे जस्ट दुगना होता है ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसलिए इसे क्या लिखा हमने, 2f1 लिखा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दें, बिल्कुल सेम केस कॉनकेव मिरर में भी हमने पढ़ा था। जब हम अपने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो उससे फॉर्म होने वाली इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर में बनती है। लेकिन लेंस के केस में, उस मिरर के केस में आपकी जो इमेज बनी थी कहाँ बनी थी, अपोजिट टू द मिरर बनी थी। लेकिन इसके केस में कहाँ बनी है, आपकी फॉरवर्ड टू द, मतलब लेंस के आगे बनी है। तो देखिएगा, तो आपने जैसे ही ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, 2f1 पे रखा, तो इससे बनने वाली इमेज कहाँ बन रही है, सबको दिख रहा होगा कि 2f ही बन रही है। तो ये कैसे होगी, तो इसके बारे में पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, आपकी जो इमेज बनी है वो कैसी बनी है, सेम साइज, मतलब जैसा आपका ऑब्जेक्ट था उसी के जस्ट सेम साइज आपकी इमेज बनी। दूसरा, सभी बिल्कुल जज करके बता सकते हैं कि दोनों का आपकी ये इन्वर्टेड है कि नहीं है। ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ था, इमेज कैसी बनी, नीचे की तरफ, तो आपकी ये कैसी है, हाँ सर बिल्कुल, ये कैसा हमारा बना, इनवर्टेड बना। अब मैं आपसे पूछिए रियल है या वर्चुअल। देखिए जो इमेजेस आपकी मिरर के या लेंस के अंदर बनती है वो आपकी इमेजेस होती हैं वर्चुअल, और जो इमेजेस लेंस या मिरर के बाहर बनती है, कहाँ, किसी स्क्रीन पर, वो आपकी इमेज कैसी होती है, रियल होती है। तो यहाँ के केस में आप देख रहे होंगे ये आपकी बाहर बनी है, तो इसलिए आपकी इमेज कैसी होगी, ये कैसी होगी बताओ, ये आपकी इमेज होगी रियल इमेज। कैसी होगी, रियल इमेज। सबको समझ में आ रहा है। एक बार इमेज फॉर्मेशन अगर आपको अच्छे से आ गया तो आपके लिए कोई भी डाउट नहीं रहेगा, न्यूमेरिकल भी आप अच्छे से लगा लेंगे। अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ केस में। फोर्थ केस में देखते हैं कि फोर्थ केस हमारा क्या बता रहा है। फोर्थ केस में आप बताइए, ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा, ऑब्जेक्ट हमारा सर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होता है तो हमारी इमेज जो बनती है बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बनती है। कहाँ बनती है, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इससे आप आराम से जज कर सकते हैं। क्या जज करेंगे, पहला पॉइंट अगर मैं पूछूं, पहले बताओ ऑब्जेक्ट आपको इतना बड़ा दिख रहा है, इमेज आपको इनलार्ज दिख रही कि नहीं दिख रही, तो आपकी इमेज का साइज बड़ा है कि नहीं बड़ा है। तो इसके लिए क्या लिखोगे इसके लिए, हाँ बिल्कुल, इसके लिए लिखेंगे इनलार्ज। क्या लिखेंगे, इनलार्ज्ड। आपकी इमेज जब ऑब्जेक्ट से बड़ी होती है तो उसके केस में क्या लिखते हैं, इनलार्ज, ठीक है। अगर हम अब बात करें सेकंड पॉइंट की, सेकंड पॉइंट क्या है, अब ये बताओ आपका ऑब्जेक्ट कहाँ था, अबव द एक्सिस था, और जो इमेज बनी वो कहाँ बनी, बिलो द एक्सिस बनी। तो सभी को ये तो चीज दिमाग में एकदम फिक्स हो जानी चाहिए, जब भी बिलो द एक्सिस अगर कोई इमेज बनती है तो वो कैसी होती है, हाँ कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। तो सेकंड पॉइंट क्या आ गया, आपकी इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है। बच्चों इसको ध्यान से देखो, क्यों, क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन में पूछता है, आपको क्वेश्चन दे देगा कि अगर आप बताइए कॉन्वेक्स लेंस में, अगर हम आपसे पूछे कि कॉन्वेक्स लेंस में अगर हमारी जो ऑब्जेक्ट था वो फोकस और 2f1 के बीच में रखा है, तो इसका रे डायग्राम बनाइए और इसका इमेज बनाइए और इमेज के बारे में बताइए कि इमेज का नेचर कैसा होगा। तब आपको यही रे डायग्राम बनाना पड़ेगा और वहां पर इमेज के बारे में जजमेंट देना पड़ेगा। तो आपको ये अच्छे से आना चाहिए, कब हम उसे लार्ज कहते हैं, कब उसे इन्वर्टेड कहते हैं, और कब उसे हम रियल या वर्चुअल कहते हैं। सभी को दिख रहा होगा जो हमारी इस इमेज का फॉर्मेशन हुआ है, ये क्या हुआ है, अवे फ्रॉम द लेंस हुआ कि नहीं हुआ। तो हमारी ये इमेज कैसी होगी, हमारी सर ये इमेज रियल इमेज होगी। कैसी होगी,
रियल इमेज होगी। कैसी होगी? रियल इमेज होगी। ठीक है ना बच्चों, रियल इमेज होगी। अब हम बात करें अपने किस केस पे? फिफ्थ केस पे। आगे बढ़ रहे हैं तो आगे बढ़ के आप कहाँ आ जाएंगे? फोकस पे आ जाएंगे। सभी को पता है यह इस केस में जस्ट अपोजिट था। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उससे बनने वाली इमेज कहाँ बनती है? फोकस पे बनती है। और अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है? एट द फोकस है, तो उससे बनने वाली इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे बनेगी। ठीक है ना। तो अब अगर हम इसके बारे में जजमेंट करें तो क्या जजमेंट करेंगे? यहीं पे लिखते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ था? फोकस पे था, तो इमेज कहाँ बननी है? इन्फिनिटी पे बननी है। तो इन्फिनिटी पे बनने वाली हमारी इमेज कैसी होगी? बहुत ही बड़ी होगी। तो इसके बारे में भी क्या लिखेंगे? इन लार्ज। क्या लिखेंगे? इन लार्ज्ड। और सेकेंड पॉइंट अगर हम डिस्कस करें, इन लार्ज बनेगी और आपकी इमेज के सबको दिख रहा है कि बिलो द एक्सिस बननी कि नहीं बननी? तो बिलो द अगर एक्सिस बन रही है तो ये भी आपकी कैसी होगी? इनवर्टेड होगी। कैसी होगी? इनवर्टेड होगी। होगी या नहीं होगी? अच्छा, और अगर अभी आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो इमेज बनेगी ये लेंस से बाहर है कि नहीं है? हाँ सर बिल्कुल, लेंस से बाहर बनेंगे। तो ये इमेज का नेचर कैसा होगा? ये आपकी इमेज होगी रियल इमेज। देखिए आप लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट सीखिए, आप लोग यहाँ पर रे डायग्राम सीखिए कि हम इमेज के बारे में कैसे लिख रहे हैं। और आपका जो थ्योरी पोर्शन है, मैंने आपसे बार बार प्रॉमिस यही किया कि थ्योरी पोर्शन के लिए आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसमें न्यूमेरिकल भी रहेगा, सारा थ्योरी आपको कैसे क्या लिखना है सब उसमें रहेगा। आप उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, वो आराम से उसको सिर्फ 2-3 बार पढ़ेंगे। और अगर आपने ये लेक्चर की सीरीज पूरी देखी है तो आपको वो अच्छे समझ में आएगा, आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। आप 100% क्वेश्चन पेपर अच्छे से करके आएंगे, ये गारंटी मेरी। बस आपको एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे से समझने पड़ेंगे। अगर एक बार समझ में नहीं आता तो वीडियो को आप रिवाइंड करके देखिए, आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। अगर फर्दर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम आपके डाउट्स को अच्छे से क्लियर करते रहेंगे। अब हम आते हैं अपने 6 केस पे। 6 केस पे आते हैं। ठीक है ना, 6 केस देखते हैं। 6 नंबर के केस में अगर हम देखें तो 6 नंबर के केस में क्या दिख रहा है? आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस, और ये बीच वाला पॉइंट क्या होता है बताओ ना बच्चों? ये कौन सा पॉइंट होता है? इसे कहते हैं हमें पोल। ठीक है ना, क्या कहते हैं? पोल। तो अब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ है। और अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा होता है तो उससे बनने वाली इमेज कैसी बनेगी? सबको दिख रहा होगा सर ये कैसी इमेज बन रही है? कैसी इमेज बन रही है? आपकी लेंस के अंदर इमेज बनेगी। तो ये कैसी इमेज होगी? ये आपकी इमेज होगी वर्चुअल इमेज। कैसी होगी? वर्चुअल इमेज। कैसी होगी बच्चों? ये आपकी इमेज होगी वर्चुअल इमेज। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट बताओ, ऑब्जेक्ट से इमेज बड़ी बनी है या नहीं बनी? ऑब्जेक्ट से इमेज बड़ी बनी है या नहीं बनी? बड़ी है ना। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? इसके लिए सर हम लिखेंगे इन लार्ज। क्या लिखेंगे? इन लार्ज इमेज। इन लार्ज लिखेंगे ना। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट बताओ। अच्छा, इसके केस में आपको दिख रहा होगा कि आपका ऑब्जेक्ट भी अबव द एक्सिस था और उससे बनने वाली इमेज भी कैसी है? अबव द एक्सिस है। तो आप इसके लिए क्या लिखेंगे? आपकी इन्वर्टेड है या रियल? इन्वर्टेड है या रियल? सॉरी, आपकी इमेज कैसी? इन्वर्टेड है या इरेक्ट है? बताओ। इन्वर्टेड कब होती है? जब बिलो द एक्स एक्सिस बनती है। और आपकी इरेक्ट कब होती है? जब अबव द एक्स एक्सिस, मतलब सेम एज ऑब्जेक्ट बने। तो आपकी इमेज आपको दिख रहा होगा अबव द एक्स एक्सिस है, जहां पर इसका हेड है वहीं पर इसका हेड है। पोजीशन सेम है कि नहीं है? तो आपकी इमेज कैसी है? ये आपकी इमेज है इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधी। तो ये सब था आपके कॉन्वेक्स लेंस में जो आपके रे डायग्राम बनते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन इसके ऊपर आता है और अगर यही कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तभी आप न्यूमेरिकल अच्छे से कर पाएंगे। तो इसके बाद हम फर्दर डिस्कस करेंगे किसके बारे में? इसके बाद फर्दर डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव लेंस, और उसी में हम डिस्कस करेंगे कि उसमें हम साइन कन्वेंशन को कैसे लगाएं, आपका लेंस फॉर्मूला क्या होता है और मैग्निफिकेशन बाय द लेंस क्या होता है।